हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक सैम्पल पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो चैप्टर 6 ट्रायंगल चैप्टर से है, यानी कि ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप करते हो तो आपको करने में भी बहुत ही मज़ा आएगा और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अब देखो, इसमें हमें गिवन क्या है कि एक तो पैरेललोग्राम गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले गिवन में। ठीक है, गिवन में क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम है। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होंगी ये आपस में इक्वल होंगी। ठीक है ना, ये आपस में इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या है, दैट मीन कि जो AD है वो BC के इक्वल होगी और जो AB है, जो ये वाली साइड है, ये इसके इक्वल होगी CD के। तो AB इज इक्वल टू CD। अब इसके बाद देखो, इसमें और भी आगे दिया हुआ है, द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC एट L एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E, कि AD को E तक प्रोड्यूस किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है इसको E तक। एंड देन प्रूव दैट EL इज इक्वल टू 2BL। और यहाँ पे देखो M जो है, M क्या है, मिड पॉइंट है इसका, किस साइड का, CD का। तो अगर M मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, जो CM है वो MD के इक्वल होगा। एक ये अपना गिवन हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है, अब यहाँ पे ये लिख लेते हैं, टू प्रूफ क्या करना है हमने। तो देखो, टू प्रूफ में क्या है, EL इज इक्वल टू 2BL, यानी कि जो ये EL है, हमें यहाँ तक की जो साइड दी हुई है, ये वाली साइड, इसको हमने प्रूफ करना है 2BL के इक्वल, इसके डबल के इक्वल प्रूफ करना है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखो, इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें ऐसी दो ट्रायंगल चूज़ करनी है जिनको हम कॉन्ग्रुएंट करने से BC को हम DE के इक्वल कर दें। तो ये वाली ट्रायंगल हमने लेनी है, ट्रायंगल MDE और ट्रायंगल BCM। इन दो ट्रायंगलों को हमने चूज़ करके इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं अब इसका स्टार्ट। तो देखो, प्रूफ में क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कौन कौन सी ट्रायंगल चूज़ करनी है, एक तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल BMC। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल MDE एंड दूसरी जो ट्रायंगल है वो है हमारे पास BMC। इन दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखो, कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, जो ये वाला एंगल है, एंगल 1 लिख देता हूँ, और एक यहाँ पे एंगल है 2। इन दोनों को अगर लिखोगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। क्योंकि देखो, जो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल तो होती हैं, आपस में पैरेलल भी होती हैं। तो इसका मतलब BC पैरेलल AD, और क्योंकि AD को ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया गया है तो ये AE भी क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। सो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट, ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये इक्वल होंगे। फिर इसके बाद देखो, यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो ये वाला यहाँ पे अगर देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। तो इनको यहाँ पे 3 और ये 4 लिख देता हूँ। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ पे जो गिवन है M, क्योंकि मिड पॉइंट है इसलिए MC जो होगी, ये MC MD के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे MC इज इक्वल टू MD, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो जो M है इसका मिड पॉइंट है। तो अब देखो, यहाँ पे रूल जो लगेगा, बाय ए एंगल साइड AAS ट्रायंगल MDE, ये हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMC। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं कि BC जो है वो, जो BC है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, रुको। हाँ देखो, जो BC है वो हो जाएगी हमारी DE के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगी, DE के। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं लिखा जा रहा, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, BC इज इक्वल टू DE।
तो इसको हमने अब नोट करके रखना है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हमने प्रूफ करना है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखो हमने क्या करना है कि इसमें ट्रायंगल BLC और जो ये ट्रायंगल बन रही है पूरी ALE, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करेंगे। देखो इन ट्रायंगल BLC एंड अनदर ट्रायंगल ALE, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, हमने सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो सिमिलरिटी हम कैसे कर सकते हैं, ये एंगल जो है एंगल 1 ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे जो एंगल है 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 लिख देंगे, एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 ले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 कर लेना 2 की जगह पे, क्योंकि 2 तो हम ले चुके हैं यहाँ पे, तो इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको भी मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने लेना है क्या, एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। इसके लिए भी सेम रीजन लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो एंगल अगर दो एंगल का पेयर इक्वल हो जाता है तो सफिशेंट है सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए। तो बाय ए रूल, एंगल से ट्रायंगल BLC सिमिलर टू ट्रायंगल ALE। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AE अपॉन BC, AE अपॉन क्या लिखेंगे, BC इज़ इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो बड़ी ट्रायंगल की साइड हमने पहले ली है AE, तो यहाँ पर भी हमने बड़ी ट्रायंगल की साइड लेनी है, तो कौन सी लेंगे, EL अपॉन BL, ये लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर AE को अगर हम ध्यान दें तो AE हमारे पास कैसे बनती है, AE अगर देखोगे तो AD प्लस DE मिला के बनती है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से। तो जो DE है वो हम प्रूव कर चुके हैं BC के इक्वल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम BC के इक्वल प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, तो जो हमने कॉन्ग्रुएंट करके किया था। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देना, तो D की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे DE की जगह पे क्या लिखेंगे, क्योंकि AD भी देखो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये भी BC की इक्वल है, तो इसकी जगह पे भी BC लिखेंगे, और D हमने प्रूव किया BC की इक्वल, तो ये भी BC हो जाएगा। इसका मतलब जो AE है वो क्या है, 2BC के इक्वल है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पर AE की जगह पे क्या पुट करना है, हमने 2BC पुट कर देना है, क्या पुट कर देना है, 2BC। तो देखो कैसे करना है, 2BC अपॉन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो BC था, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब हमारे पास था EL अपॉन BL, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, EL अपॉन BL। अब देखो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड बचेगा 2, और इस BL को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा EL इज़ इक्वल टू 2BL, जो हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।